हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस प्री क्योर की रिविजन सीरीज़ में आज हम साइंस एंड टेक के ऊपर नज़र डालते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं आपकी परचेजिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज कोई कोर्स एंड उसके टेस्ट सॉल्व करना तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पूरा क्रैश कोर्स या सिर्फ जो टेस्ट सीरीज़ है वो उसको अवेल करना चाहते हैं तो वो भी इंडिविजुअली अवेलेबल है। जैसा भी आपको ठीक लगे, आपका मनपसंद आप ऑफ़र ले सकते हैं। आज हम जो मंथ रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज़ द लॉकडाउन मंथ मार्च। ठीक है जी, तो इसी टाइम पर कोरोना हम सब पे हावी हो गया था। स्टार्ट करते हैं सीधा साइंस एंड टेक के टॉपिक्स के ऊपर जाकर। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो इसीलिए जो भी इसके फीचर्स वगैरह हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करती हैं, सो सभी स्कीम्स को जनरली आपको ये देखना ज़रूरी है। बेनिफिशरीज़ कौन होंगे एंड फंडिंग कहाँ से आएगी, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, टेन्योर क्या है जो स्कीम का कि कब उसका जो सनसेट आ जाएगा, है ना। तो वो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड सबसे जो अहम चीज़ क्या है कि एम क्या है स्कीम की। ठीक है जी, तो मेजरली तो अगर आप पॉलिसीज़ पढ़ते होंगे, जैसे हमारी मान लीजिए पॉपुलेशन पॉलिसी थी, है ना, या फिर आप मान लीजिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। तो जो भी स्कीम्स आती हैं फर्दर, वो पॉलिसी में जो विजन होता है उसी को आगे इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है ना स्कीम। तो इसीलिए थोड़ा पॉलिसी की तरफ जाने की भी सोचिए ताकि एक आपको अम्ब्रेला व्यू भी मिले पूरी चीज़ का। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो डाइवर्टर स्टेंस टेक्नोलॉजी। तो इनके पीछे क्या साइंस है ये आपको जानना है। हाउ आर दे डिफरेंट, या जो वेरियस कैटेगरीज़ हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एलेबोरेटली वैसे डिस्कस्ड ही है हमारे पास, जैसे चित्रा फ्लो डाइवर्टर क्या है। तो ये सब चीज़ें तो एक बार पढ़ लेंगे तो आई होप आपको पूरा जो अंदाज़ा सा हो जाएगा चीज़ का। जनरली तो स्टंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही जान सकते हैं ना कि कौन से मटेरियल से बने होते हैं। एंड दो तरह की सर्जरीज़ होती हैं बेसिकली। एक तो कि आप जो ब्लड वेसल है उसी को बाईपास करके, आप जहाँ से भी ब्लड वेसल वीक हो चुका है उसको बाईपास करके जो ब्लड फ्लो है उसको इंश्योर कर रहे हैं, या फिर जो ब्लड वेसल के अंदर ही आप रीइंफोर्समेंट टाइप स्ट्रक्चर डाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली उतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो कोई नुकसान भी नहीं है। मिलन एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है, हाउ इज़ इंडिया इंस्ट्रूमेंटल टू इट, ये आपको जानना है। बाय ल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक क्या है, कैसे बनाई जाती है, या बेसिकली कौन से मटेरियल यूज्ड हैं, कहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, है ना। एंड खासियत क्या है, कैसे हमारी जो नॉर्मल इंक है उससे डिफरेंट है ये। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है। अगेन मिशंस, स्कीम्स, पॉलिसीज़ ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपकी टर्मिनोलॉजी है, डिजीज़ की हमने बात की थी, आउटब्रेक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना इंपॉर्टेंट है। एंड कौन कौन से डिजीज़ को अब तक पेंडेमिक डिक्लेयर किया हुआ है ना, ऐसी चीज़ें। एंड देन वी हैव किरण स्कीम एंड इंडियन ओशन कमीशन। सो इंडियन ओशन कमीशन का क्या इंडिया मेंबर है, जैसे मेंबर तो नहीं है ना, ऑब्जर्वर है प्रेजेंटली। तो किसने स्टार्ट की थी, कौन सी, जैसे जो भी कोई ग्रुपिंग बनती है कंट्रीज़ की तो उनके पीछे एक अंडरलाइंग कॉज होता है ना जिसकी वजह से वो ग्रुपिंग बनानी पड़ती है। तो वो अंडरलाइंग रीज़न क्या है कि क्यों वो कंट्रीज़ इकट्ठे आई। जैसे अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें मेजरली जो रीज़न क्या है, टेररिज्म एंड आपका सेपरेटिज्म। तो तीन मेजर पिलर्स हैं उसके जिसके तहत वो काम करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो वो भी आपको अंडरलाइंग कॉज पता होना इंपॉर्टेंट है। एंड उस कॉज को डिक्लेयर करने के लिए कई बार किसी जो प्लेस के नाम से डिक्लेरेशन वगैरह भी निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे बिम्स्टेक की बात करें तो हमारे पास बैंकॉक डिक्लेरेशन है ना। तो इसी तरीके से जो भी अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे डिक्लेरेशन वगैरह मिले तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखते जाइए। देन कोविड-19 क्या है, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन सी की हुई है, ये आपको पता ही है, अब तो वैसे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है। एंड कोविड-19 न्यूमोनिया क्या है, ट्रीटमेंट के ऊपर ऑल्दो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, लेकिन कैसे क्या करते हैं तो थोड़ा बहुत पता होना इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, वेंटिलेटर क्या करती है ये मशीन। एंड उसके बाद हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ये थोड़ी पिक्चर ऊपर होनी चाहिए थी, सॉरी। इसमें आपको पता होना चाहिए सीरोलॉजिकल टेस्ट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कौन सा बेटर है फॉर कोविड, या बेसिकली दोनों के फीचर्स आप थोड़ा पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आया था उस टाइम पे। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।